इंडिया इंडिया ने अपना फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च और विक्रम लैंडर की सक्सेसफुल लैंडिंग को 1 ईयर हो गया। इसरो की एक बिग अचीवमेंट। दुनिया में चौथा मुल्क बन गया भारत मून लैंडिंग में, और फर्स्ट कंट्री साउथ पोल पर लैंड करने वाला। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। ये एक इतनी बड़ी कामयाबी है जिसको अगर जाइंट लीप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो भारत ने अपना फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है और इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। इसरो ने कॉन्टिन्यूसली इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो 1 मंथ चलेंगी। जो प्लान बनाया गया वो ये है कि 1 महीने तक इस सेलिब्रेशन को जारी रखा जाएगा, जिसमें सेशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यूथ के लिए प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज और फंक्शंस हो रहे हैं जो कि इस स्पेस डे को मनाने के लिए किए जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने जो उस दिन था 1 साल पहले जब हम देखते हैं तो वो दिन था जब सबको बहुत हैरानी हो रही थी और यकीन नहीं आ रहा था। आप यकीन करें कि यकीन नहीं आ रहा था कि भारत का चंद्रयान 3 ये मून पर जा रहा है मिशन और ये कामयाब हो जाएंगे। और फिर इतनी एक्साइटमेंट थी और ये अचीवमेंट सिर्फ इंडिया की नहीं कही जा रही थी उस वक्त, ये एशिया की कही जा रही थी, ये सब कॉन्टिनेंट की कही जा रही थी, उस रीजन की कही जा रही थी कि वो रीजन सब कॉन्टिनेंट और भारत नहीं बल्कि उस एरिया के उस रीजन के तमाम कंट्रीज का ये मिशन है जो जा रहा है इस वक्त। उसको ऐसे लिया जा रहा था। बेशक उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की ही अचीवमेंट थी और सारी कोशिशें, लेकिन क्योंकि उस रीजन से एक कंट्री जिसने ये करके दिखाया तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया उसको ऐसे ही देख रही थी। तो इस पे वो जगह, वो स्पेस, वैसे तो इस पे जो कॉस्ट कही गई वो $75 मिलियन कही गई और ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि जितने मिशंस आज तक गए हैं वो अमेरिका का हो, रशिया का हो, जापान का हो, जितने भी मिशंस गए उसमें सबसे कम लागत में भारत ने अपना मून मिशन भेजा। तो ये भी बड़ी एक टॉक ऑफ द टाउन बात रही, जिसके लिए कहा जाता रहा कि नासा से एक्सपर्ट्स वहाँ पर गए। काफ़ी दुनिया की बड़ी जो स्पेस एजेंसीज हैं वहाँ के एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद थे जब ये लॉन्च हो रही थी। उसके बाद भी फिर वो गए उनसे बातचीत करने के लिए, किस तरह आपने किया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगर आप ये समझ रहे नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसकी वजह ये है कि अभी तो गगनयान मिशन जो है वो आ रहा है, उसके बाद फिर ह्यूमन मिशन भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है। अभी तो बहुत सारे ऐसे मिशन है जो होंगे अगले चंद सालों के अंदर, आप होते देखेंगे। तो ये जो मोदी साहब की 3rd टर्म है इसके अंदर हमें वो सब, ये जो अचीवमेंट्स है ये भी होती हुई नजर आएंगी जैसे जैसे इनकी डेट्स करीब आती जाएंगी, किस ईयर में क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं देख रही थी कि एक भारत जब भी किसी दिन को सेलिब्रेट करता है या कोई भी उसका कोई ऐसा इवेंट आता है तो उसका जो नाम रखा जाता है ढूंढ कर वो बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे ये जो स्पेस डे मनाया गया इंडिया में, तो उसका जो वो लैंडिंग प्लेस, विक्रम लैंडर की लैंडिंग प्लेस, उसको शिव शक्ति नाम दिया गया था। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि शिव शक्ति नाम वहाँ पर दिया गया। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि शिव शक्ति का मतलब क्या है। अमेजिंग। देखिए जो शिव शक्ति है वो कहा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ शिव शक्ति symbolized as the divine dance of Lord Shiva and गॉडेस पार्वती और लॉर्ड शिवा का वो डिवाइन डांस जिसको शिव शक्ति का नाम दिया जाता है, रिप्रेजेंट्स द inseparable union of cosmic energies and the manifest the formless and the form। ये यही सोच के उन्होंने नाम दिया, जो कि दुनिया के बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि इसका ये मतलब है और ये नाम क्यों रखा गया। अच्छा, फिर इसको कहा गया कि
इसको गॉड हेड भी कहा जाता है, ऑफ विच द मैस्कुलिन पैसिव और प्रिंसिपल इज शिवा इटर्नल। गुड इवनिंग, मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज की तरफ, आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे जी, वैसे तो आज जिस न्यूज की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो खबर आप तक पहुंच गई होगी। मैं ही लेट हो गई हूँ और मेरे लेट होने की रीजन यही है कि मुझे टेम्परेचर, मेरा गला खराब, मुझे खांसी, मुझे ये मुझे वो। तो अब जी काफी हद तक मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन ये कि फिर भी मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं टाइम से न्यूज दे दूं, लेकिन कभी ना कभी लेट हो ही जाती हूँ, क्या करूं मैं। लेकिन खैर फिर भी ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं इसको ये भी जाने भी नहीं दे सकती थी कि ठीक है जी हो गई खबर तो नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि जी बिल्कुल जैसे कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो काफी एक्साइटेड है। हमारे टीवी चैनल्स पे जी धड़ाधड़ 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 न्यूज चलती रही और वो खबर क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस दी और वो पोलैंड से न्यू दिल्ली जाने के लिए उन्होंने एयर स्पेस की रिक्वेस्ट की थी और वो स्पेस जो है वो दी गई और मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते दो चार थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं। और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए, अब मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए। अब कहाँ गिर गए, क्यों गिर गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज $2-4 बिलियन ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। बहरहाल एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कश्मीर के इलेक्शंस हैं, साथ साथ बार बार कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे थे उसको लेकर कई लोग नाराज हैं। भारत से कहा जा रहा है कि, यानी भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म नहीं रोक रहा, पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोक रहा, तरह तरह की बातें हो रही थी। ये भी कहा कि जी हम तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराते, पाकिस्तान के बारे में हम बात ही नहीं करते। इस किस्म की चीजें भी भारत की तरफ से हमने सुनी। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जी हम बात नहीं करते, हमें हमें जो है कोई बात नहीं करनी, हमें ट्रेड भी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, जब तक 370 नहीं आ जाएगा जी हम तो कुछ करने वाले ही नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद हुआ क्या कि कहते हैं ना कि एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान बनाता है ऊपर वाला। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तो ये प्लान बनाया था कि हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जरा भी बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जी मोदी जी को जाना पड़ गया पोलैंड, और पोलैंड से जब मोदी जी आ रहे थे तो उनको जाना पड़ गया दिल्ली। जाहिर है, तो दिल्ली के लिए उन्होंने रूट लिया और जो रूट लिया वो जी गुजर रहा था पाकिस्तान से। और इस तरह से उनको पाकिस्तान ना करके भी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ी और पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ा। अब कोई अगर हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करे तो जी हम लोगों की जो है वो यकीनन हमारी क्या कह लीजिए कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो मुस्कुराहटें हैं वो उन लोगों तक पहुंच ही जाती, चाहे वो प्लेन में ही क्यों ना जा रहे हो। लेकिन अब देखते हैं कि जब मोदी जी दिल्ली पहुंच जाएंगे तो यकीनन उनको पाकिस्तान की हवाएं, पाकिस्तान की फिजाएं, पाकिस्तान के बादल, पाकिस्तान के पहाड़ और पाकिस्तान से गुजरते हुए